अमेरिका और ईरान ने मिलकर दुनिया को शांति देनी चाहिए, लेकिन उस शांति की दुश्मन बन रहे हैं नेतन्याहू और उनकी टीम। खबर है कि जेडी वेंस के बयान के बाद नेतन्याहू ने करीब 100 से ज्यादा हमले अब तक लेबनान में कर दिए हैं, जबकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो शांति डील किसी काम का नहीं है। इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच शांति का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल बन चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कल कहा था कि इजराइल का खर्च अमेरिका उठा रहा है। इसके बाद से नेतन्याहू भड़क गए और कहते हैं इस पीस डील के बाद से अब तक 100 से ज्यादा हमले इजराइल लेबनान पर कर चुका है। इस आईडीएफ के हमले में तकरीबन 50 लोग मारे गए हैं, 90 से ज्यादा लोग घायल हुए और भयंकर नुकसान लेबनान में हुआ है और इससे ईरान भड़क गया है। ईरान ने कहा है अगर हमला नहीं रोका गया तो डील पर कोई बातचीत नहीं होगी और होर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। इधर इजराइल को अमेरिका ने फटकार लगाई और कहा कि सीजफायर का पालन करना ही होगा। वहीं इजराइल ने फिर से बात नहीं मानी और सीजफायर तोड़कर हमला कर दिया। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अंतिम समझौते पर बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब ईरान और अमेरिका के बीच हुए एमओयू के पैराग्राफ 1, 4, 5, 10 और 11 में शामिल प्रावधानों को लागू किया जाए और उनका पालन किया जाए। इन पैराग्राफ्स में सभी मोर्चों पर जंग खत्म करना, होर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी को पूरी तरीके से हटाना, ईरान की तरफ से होर्मुज में बिना शुल्क सुरक्षित आवाजाही बहाल करना और सभी प्रतिबंध हटाना और फ्रीज फंड को रिलीज करने जैसी शर्तें शामिल हैं। यानी इस सीजफायर के मसौदे में जो बात कही गई है उसका इजराइल पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस डील को साइन करते वक्त अमेरिका ने इजराइल को भरोसे में नहीं लिया और नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम अकेले जंग लड़ने के लिए काफी हैं। इजराइल को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए किसी भी मोर्चे पर इजराइल पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इजराइल लगातार हमला कर रहा है और इधर खबर है कि इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह भी लगातार प्रहार कर रहा है। कुल मिलाकर कहें तो डील को डीरेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो क्या लेबनान में तबाही तय है? और अगर लेबनान में तबाही तय है तो फिर मिडिल ईस्ट की तबाही भी तय है। क्या हुआ है लेबनान में हाल के कुछ घंटों में, ये देखिए। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। इजरायली सैनिकों की मौत के बाद इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने बयान दिया है सैनिकों की मौत के बाद पूरा लेबनान जलना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और कहा कि हर आंसू के बदले 1000 लेबनानी माताओं को रोना होगा। मिडिल ईस्ट में नपे तुले जवाब और संयम से नहीं जीत सकते। आतंक को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से हमला जरूरी है और आतंकवाद को पूरी तरीके से नष्ट करना होगा, कुचलना होगा। यह इजराइल की दलील है। अब फरवरी 2026 से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी थी। अप्रैल में सीजफायर हुआ और हाल ही में ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। इस डील की शुरुआती शर्त साफ है, सभी मोर्चे पर इंक्लूडिंग लेबनान सभी अभियानों की स्थायी समाप्ति। लेकिन इजराइल इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में लगातार हमले जारी रखे हैं और देश के करीब 20% पर इजराइल का कब्जा बरकरार है, जिसे जंग के दौरान इजराइल ने कब्जाया था। यह पहली बार नहीं है। अप्रैल के सीजफायर के बाद भी जब इजराइल ने बेरूत पर बमबारी की तो आईआरजीसी ने इसे जंग बंदी यानी सीजफायर का उल्लंघन बताते हुए इजराइल के रामात डेविड एयर बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यानी इजराइल झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी का सफाया चाहता है और अब इसी खबर के बीच यह जानकारी मिल रही है कि होर्मुज को फिर से बंद किया गया है क्योंकि इजराइल हमले नहीं रोक रहा है। तो जाहिर सी बात है इस जंग के दोबारा भड़कने के आसार दिख रहे हैं। आईआरजीसी आक्रामक है, जहाजों की आवाजाही को फिर से रोक रहा है और अगर होर्मुज बंद हुआ तो अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि वो दोबारा अटैक करेंगे। ईरान ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया जाएगा। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद यह फैसला लिया गया है। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद करने का फैसला किया है। जहाजों को पर्शियन गल्फ से दूर रहने की चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने जहाजों को
होर्मुज स्ट्रेट न पार करने की चेतावनी दी है। होर्मुज पार करने की कोशिश करने पर हमले की धमकी भी ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से दी गई है। उधर खबर है कि ईरान और अमेरिका शांति वार्ता की तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद आगे की शर्तों पर बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शनिवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए। खबर यह कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दोनों देशों को अंतिम डील तक पहुंचने के लिए 60 दिन की समय सीमा दी गई है, लेकिन इस 60 दिन के समय सीमा के दरमियान इजराइल का आक्रामक रुख ईरान और अमेरिका दोनों को चिंतित कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हैं। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी भी स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। कतर अमेरिका और ईरान के बीच संपर्क बनाए रखने वाले प्रमुख मध्यस्थ देशों में शामिल रहा है। इन सब के बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बताई जा रही है। इसमें कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अगले कुछ दिनों में कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसे खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ ऐसा साजिश कर रहे हैं जिससे शांति वार्ता संकट में आ सकती है। हालांकि लेबनान में इजराइल के हमले पहले ही जारी हैं, तो क्या इसके अलावा नेतन्याहू ईरान पर भी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या ईरान पर इजराइल बड़ा हमला करने वाला है, जिसके जरिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका ईरान की शांति वार्ता को डिरेल कर दे? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को जानने के बाद ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल शांति और संयम का परिचय दे, लेकिन इजरायली सैनिक और इजरायली पीएम मानने को तैयार नहीं। और यही बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की खुफिया रिपोर्ट में कही गई है, जिसमें कहा गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस मैटर को कैसे डील करें, कैसे नकेल लगाएं इजराइल पर। क्योंकि डील के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है, नेतन्याहू कोई बड़ा और जोखिम भरा कदम उठा सकते हैं। ईरान के साथ शांति समझौते को पटरी से उतारने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में लेबनान ईरान में सैन्य कार्रवाई का खतरा बताया जा रहा है। यूएस को युद्ध में दोबारा खींचने की कोशिश कर रहा है इजराइल, इसके लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है। यानी इजराइल इस पीस डील को फूटी आंख नहीं देखना चाहता, क्योंकि इजराइल चाहता है कि डील में उसकी बातों का जिक्र हो, डील में इजराइल को भी शामिल किया जाए। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ एक आदेश देकर इजराइल को पीछे हटने को कहा है। इस डील में इजराइल से कोई भी बातचीत नहीं की गई और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और डील को इजराइल मान्यता नहीं देना चाहता। लेकिन जंग का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, मैं ये फिर से बता देता हूं। याद कीजिए, इस जंग के शुरू होने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपको तभी कहा था कि अगर एक भी गोली चली मिडिल ईस्ट में तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। और आप पिछले 110 दिन का डेटा उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका और ईरान में जंग हो, इजराइल हो या ईरान हो, सबने कुछ ना कुछ खोया है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका का है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका वो हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए उन्होंने इस जंग की शुरुआत की थी। ना तो ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम दिया, ना तो ईरान का रिजीम चेंज हुआ और ना ही ईरान अमेरिकी शर्तों पर झुका। बावजूद इसके कि ईरान पर हमले के बीच सुप्रीम लीडर खामनेई समेत 40 टॉप कमांडर मारे गए, जबकि 47 साल का वैश्विक वनवास ईरान का खत्म हुआ। यानी ईरान फायदे में रहा। 3 परमाणु साइटें प्रभावित हुई। रोज लगभग 15 लाख बैरल तेल अब ईरान बेच पाएगा। 5 मिसाइल सेंटर तबाह हुए। करीब 28 लाख करोड़ रुपए अब अमेरिका ईरान को देगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। 2900 लोग मारे गए, जिनमें 254 बच्चे शामिल हैं। लेकिन 2.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद अब ईरान में जताई जा रही है। मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर सवाल उठे अमेरिका के। लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती पर एक्शन की बात कही जा रही है। ईरानी मिसाइलों को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया अमेरिका, जबकि ईरानी समर्थक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी हासिल की
इजराइल ने। 60 लोग मारे गए, जबकि क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूती मिली ईरान के जीत जाने से। 2 फाइटर जेट गवाए, अमेरिका के 6 बेस पर हमले हुए, 10 लाख करोड़ रुपए की मिसाइल ड्रोन नष्ट हो गई। होर्मुज खुलवाने में सफलता मिली, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने पर राजी किया गया। समझौते के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों पर निगरानी की जाएगी, जबकि अमेरिका के 10 लाख करोड़ रुपए की मिसाइलें और ड्रोन तबाह कर दी गई इस युद्ध के दरमियान। कुल मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और ईरान में डील में बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। इन पेचों को सुलझाने के लिए वार्ता रखी जा रही है, लेकिन वार्ता के बीच में असली पेच तो इजराइल है, असली किरदार इजराइल है। नेतन्याहू खुला चैलेंज दे रहे हैं, कोई भी दबाव इजराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी प्रेशर इजराइल पर काम नहीं करता है। अगर इजराइल को अकेले भी लड़ना पड़ा तो वो अकेले लड़ने के लिए तैयार है, उसे अमेरिका की जरूरत नहीं है। और इजराइल का यही रवैया, बेंजामिन नेतन्याहू का यही रवैया ट्रंप को पसंद नहीं है। ट्रंप अपने हिसाब से चलते हैं। ट्रंप का कहना है आइदर माई वे और हाईवे, यानी या तो मेरी चलेगी वरना किसी की भी नहीं चलेगी। आपको याद होगा G7 समिट में तमाम नेताओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर कहा आई एम द बॉस। इससे आप माइंडसेट समझ सकते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कदम पर, इजराइल के एक्शन पर आक्रोश का इजहार किया है। वहीं नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल की सुरक्षा से जुड़े फैसले बाहरी दबाव से तय नहीं होंगे। लेबनान इस डील की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसकी पूरी संभावना है कि बड़ी बातचीत टूट जाए और इजराइल ईरान फिर से जंग के मैदान में आ जाए। हालांकि ट्रंप के संकेत साफ हैं, अगर इजराइल ऐसा करता है तो उसे अकेले जूझना होगा। दूसरी ओर AIPAC जैसे इजरायली समर्थक समूह डील की लेबनान वाली शर्तों की आलोचना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इजराइल इस MOU का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे सैन्य कार्रवाई की आजादी मिलनी चाहिए। फिलहाल नेतन्याहू सरकार डील की लेबनान शर्त खुलेआम मानने को तैयार नहीं दिख रही और ईरान बिना लेबनान से इजरायली वापसी के अंतिम सीजफायर पर दस्तखत नहीं करेगा। यानी अगले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में वॉशिंगटन नेतन्याहू पर असली दबाव बनाएगा। ट्रंप इजराइल पर नकेल लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर इजराइल पर नकेल लगाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर मिडिल ईस्ट की कहानी कुछ और हो सकती है। मिडिल ईस्ट के इलाके में वो बारूदी चिंगारी भड़केगी जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को आप जलता हुआ देखेंगे और वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो अब तक 110 दिन में हम देखते आए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।